आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो रमज़ान जैसे कि बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो रमज़ान में इतने काम होते हैं लेडीज़ के पास के तमाम कामों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो जी चाहता है कि कुछ ऐसे शॉर्टकट काम हो कि झटपट हो जाएं और वक्त की बचत भी हो और अच्छे से तमाम काम भी हो जाएं। तो इसलिए मैं आज आपके लिए प्रीमिक्स मसाला लाई हूँ, पकोड़ा मसाला रेसिपी, जो कि आप अभी बना के रख लें और उस वक़्त झटपट आप बेसन में मिक्स करें और इंस्टेंट पकोड़े रेडी करें। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं लूँगी तकरीबन, ये ज़ीरा है, ये 3 टेबलस्पून मैं ज़ीरा लूँगी और तो देखें व्यूअर्स, ये टेबल स्पून है जिससे हम चावल खाते हैं। इससे छोटा स्पून जो होता है वो स्पून जो है मीठा या डेजर्ट्स खाने के इस्तेमाल में आता है, तो हम वो नहीं लेंगे, हम ये स्पून लेंगे जिससे हम चावल खाते हैं। मैंने इसी से 3 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और इसमें जाएगा, इसको मैंने कूट लिया है अच्छे तरीके से। ये साबुत धनिया है 3 टेबल स्पून, ये चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून है और ये 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी पिसी मिर्च। साथ में इसके 1 टेबल स्पून जाएगा चाट मसाला और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून जाएगी हल्दी और तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैं डालूँगी ये अजवाइन। और ख़ास तौर पर इसको प्रिज़र्व करने के लिए कि हम इसको महफूज कर सकें, उसके लिए जो ख़ास चीज़ यूज़ होगी वो क्या है, वो है नमक। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इसमें 1 टेबल स्पून डालूँगी। आप जब अपने पकोड़े बनाएं तो उस वक़्त भी आप टेस्ट करके डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन नमक जो है इस मसाले को महफूज रखेगा, कीड़ा लगने से महफूज रखेगा और आप इसको काफ़ी अरसे तक महफूज रखें, इसको कुछ भी नहीं होगा। वो वैसे भी प्रिजर्विंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए को जब हमने प्रिज़र्व करना होता है तो हम उस पर नमक लगा के रखते हैं, मसालों में नमक लगाते हैं ताकि वो चीज़ लंबे अरसे तक महफूज की जाए। तो अब मैं इसमें ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें, ये तमाम मसाले अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब आप इसको महफूज करने का तरीका इसका ये है कि इस तरह की कांच की बिल्कुल खुश्क बोतल आपने लेनी है और ये तमाम मसाला इसमें ऐड कर देना है और इसको आप टाइटली बंद करके और आप इसको रख दें। तो देखें, इस तरह से मैंने इसको इस बोतल में रख डाला है। आप इसको टाइटली बंद करके रख दें और आप इसको 1 महीने तक इजीली यूज़ करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा बनाना है तो इसी हिसाब से, इसी क्वांटिटी से आप मसाले लें और ज़्यादा मिक़दार में इसको बनाएं और इसको रख लें। ये आपकी ज़िंदगी आसान बना देगा। तो देखें व्यूअर्स, ये रेडी है। जब आपको यूज़ करना हो, आप इसको 1 पाव बेसन यानी 250 ग्राम बेसन में आप इसके 3 टेबल स्पून ऐड करें। अगर आप स्पाइसेस तेज़ लेना पसंद करते हैं तो आप 4 टेबल स्पून डाल दें और अगर लाइट पसंद करते हैं तो 2 टेबल स्पून डालें। लेकिन ये बेस्ट मसाला है, आपको रमज़ान में दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झटपट आप इसके 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और झटपट पकोड़े रेडी कर लें। तो देखें बस, ये ज़बरदस्त सा मसाला बन के रेडी है। आप इसको बनाएं, बाज़ार से महंगा मसाला लाने की ज़रूरत नहीं, इसे घर में बनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और मज़ेदार पकोड़ों का लुत्फ़ उठाएं। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।